इंडिया का जो आसपास का रिलेशन है, यानी कि इंडिया के पड़ोसी जितने भी देश हैं वो सारे के सारे रिश्ते खराब हो चुके हैं। अब देखो हुआ ये कि जो लड़की है वो अपना बीटेक करने आई थी इंडिया में। लगभग आपको पता होगा बीटेक करने में 20 लाख 30 लाख ऐसे रुपए लगते ही लगते हैं। तो देखो एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ कि जैसे ये घटना हुआ उसके तुरंत बाद वहाँ की प्रिंसिपल जिनका नाम था मंजूषा पांडे, उन्होंने क्या कहा। 40,000 बच्चों को खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के, कंट्री का उतना बजट होगा। वहीं पे नेपाली प्रधानमंत्री ने यहाँ पे कमेंट किया है कि हम दो एम्बेसडर को भेजेंगे ओडिशा में, ताकि वो बता सके कि नेपाली स्टूडेंट्स वहाँ पे रहेंगे या फिर अपने देश में आएंगे। आप जाते हो इंजीनियरिंग कॉलेज जाओ, लेकिन असलियत में आप देखोगे कि ज़्यादातर कॉलेजेस केवल पैसा बनाते हैं और स्टूडेंट्स पे क्या बीत रही है उनसे उसका कोई रिश्ता नहीं लगता। देखिए पिछले कुछ दिनों में जो चीज़ें हो रही हैं उस वजह से मैं कह सकता हूँ कि इंडिया का जो आसपास का रिलेशन है, यानी कि इंडिया के पड़ोसी जितने भी देश हैं वो सारे के सारे रिश्ते खराब हो चुके हैं। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना, इन सारे पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं बहुत खराब। अभी हाल ही में एक और जो कांड हुआ इसकी वजह से लग रहा है कि नेपाल, जो कि जहाँ से माता सीता हमारे इंडिया में आई थी, एक ऐसा रिश्ता जहाँ पे हम एक दूसरे देश को अलग मानते ही नहीं, हमें लगता है कि हम एक ही हैं, भाईचारा जैसा देश, लगता है कि वो भी हमसे छिन जाएगा उससे और हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो 16 फरवरी रात 3 बजे एक लड़की जो है कर लेती है। किसके कारण? एक लड़के के हैरेसमेंट के कारण। इस लड़के का नाम है अद्विक श्रीवास्तव, जो कि बताया जा रहा है कि यूपी के एक बीजेपी लीडर से कनेक्टेड है। मतलब उनके जो पिता हैं वो यूपी के एक लीडर हैं, बीजेपी से रिलेशन रखते हैं। तो हुआ ये कि अद्विक श्रीवास्तव का कुछ एक क्लिप दिखाता हूँ मैं, इसको ज़्यादा 5-6 सेकंड से ज़्यादा नहीं चलाऊंगा। बस आप समझ लो कि इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ और इतनी ज़्यादा मतलब मेंटल हैरेसमेंट दिया गया उस लड़की को कि उस हैरेसमेंट के कारण उसका भाई बताता है कि इस लड़की ने कर लिया। मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा, पूरा दिन शांति से रात जब आती चली आती है। देखो ये जो घटना हुई है वो कीट यूनिवर्सिटी में हुई है, यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि उड़ीसा में भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। तो एक्चुअली हुआ ये कि यहाँ पे नेपाल से एक लड़की, 20 वर्षीय लड़की जिसका नाम था प्रकृति लसमल, ये जो है अपनी बीटेक CS ब्रांच से अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंडिया में आई थी। देखो कई लोग यहाँ से इंडिया से बाहर जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, इंडिया से बाहर कई देशों में जाते हैं पढ़ने, लेकिन सोचो हमारे पड़ोसी देश से कोई आया है हमारे इंडिया में, हमें मेहमानों को एक भगवान की तरह पूजा जाता है। लेकिन आज जो हो रहा है इंडिया में उसे देख कर लगता है कि मेहमानों को इस तरीके से हमारे इंडिया में ट्रीट किया जाता है असलियत में। अब देखो हुआ ये कि जो लड़की है वो अपना बीटेक करने आई थी इंडिया में। लगभग आपको पता होगा बीटेक करने में 20 लाख 30 लाख ऐसे रुपए लगते ही लगते हैं। तो देखो एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ कि जैसे ये घटना हुआ उसके तुरंत बाद वहाँ की प्रिंसिपल जिनका नाम था मंजूषा पांडे, उन्होंने क्या कहा। 40,000 बच्चों को खिला रहा है, पढ़ा रहा है। ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि 40,000 लोगों को, 40,000 छात्रों को जो नेपाली हैं उनको हम फ्री में खाना देते हैं। अरे चाची, किस बात पे आप फ्री में खाना देते हो? आप बच्चों से 20 लाख 40 लाख रुपए ले रहे हो, या कहाँ से आप अपने पॉकेट से कहाँ से बच्चों को खाना दे रहे हो? वो बच्चों की फ़ी है, जो बच्चों के माँ बाप है वो अपने मेहनत करके आप सभी के कोचिंग में या फिर आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेजें, लेकिन आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे। वो हमारे मेहमान हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। और दूसरी क्लिप दिखाता हूँ, उनकी ही एकदम असिस्टेंट थी, उन्होंने भी कह दिया कि हमारा जितना खर्चा आपके खाना पे होता है उससे कम बजट है आपके पूरे देश का। फ्री में बिठा के, कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। मतलब समझ रहे हो, नस्लवाद हो गया सीधा डायरेक्ट नेपाल पे ये लोग चले गए कि नेपाल की बजट जो है हमारे खाना से भी कम है। ऐसे ऐसे कमेंट, ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट इन महिलाओं द्वारा शोभा नहीं देता इंडिया को। इंडिया में इस लड़की के साथ ये कांड हुआ तो उसको कोऑपरेट करना चाहिए था, उसको न्याय दिलाने चाहिए थे, लेकिन उसकी जगह ये प्रिंसिपल और उनकी असिस्टेंट क्या क्या जवाब देती हैं कि हमारे जो खर्चे हैं खाना के वो नेपाल के बजट से भी ज़्यादा है। वाह वाह, मेरा देश कहाँ जा रहा है हमारा देश। अभी आपने देखा आरजी कर कॉलेज को भी अभी तक न्याय नहीं मिला। वहाँ पे पुणे में एक्सीडेंट हुआ था पोर्से कांड का, उसका भी न्याय नहीं मिला। मतलब साफ साफ बात समझ में आ रही है कि अगर आप इंडिया में अमीर या फिर VIP या फिर किसी लीडर से कनेक्टेड हैं, उनके बच्चों को कोई अफेक्शन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कुछ भी कर सकते हैं।
वैसे तो अरेस्ट किया गया, लेकिन वो तुरंत उसे बेल मिल जाएगा क्योंकि वो एक लीडर से कनेक्टेड है। वहीं पे अगर कोई नॉर्मल इंसान रहता तो उसको फांसी मिल जाती तुरंत। इन पे इन्वेस्टिगेशन होता। यहाँ पे बच्चे जो है प्रोटेस्ट करने लगे, नेपाली स्टूडेंट्स, कि चलो इस लड़की को न्याय मिले, तो इन पे लाठियाँ चार्ज होने लगी। और यहाँ पे जो देख सकते हो गार्ड जो है यहाँ पे लगातार लाठियाँ चला रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे मेहमानों के साथ किए जा रहे हैं, यानी कि दूसरे देश के बच्चे हमारे देश में पढ़ने आए हैं तो उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। मतलब असलियत में क्या ये हमारे संबंध को अच्छा करेगा या और बिगाड़ेगा? आप सोचिए कि आपके ही देश के कोई स्टूडेंट्स बाहर गए हैं और वहाँ पे कोई दूसरा देश आपके स्टूडेंट्स को मारे और आपके स्टूडेंट्स कोई मर जाए तो उसके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट्स करे, तो कैसा लगेगा आपको? आपको बिल्कुल सहन नहीं होगा। तो क्या नेपाली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा करना चाहिए था हमें? मुझे लगता नहीं कि ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि इससे हमारे संबंध और ख़राब होंगे। वहीं पे नेपाली प्रधानमंत्री ने यहाँ पे कमेंट किया है कि हम दो एम्बेसडर को भेजेंगे ओडिशा में, ताकि वो बता सके कि नेपाली स्टूडेंट्स वहाँ पे रहेंगे या फिर अपने देश में आएंगे। देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इन सारे जितने भी वहाँ के प्रशासन थी कीट यूनिवर्सिटी के, उन्होंने तुरंत कह दिया कि जितने भी नेपाली स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने बोरिया बिस्ते कस के और बस या ट्रेन द्वारा अपने देश में चले जाएं। और प्रोटेस्ट को मतलब ना हो प्रोटेस्ट दबाने के लिए, अब दबाने के लिए उनको लोग क्या मन सकते थे हमको नहीं पता, पर हमको जबरदस्ती निकाला गया हॉस्टल से। अब कई सारे स्टूडेंट देश में चले गए तो बाद में फिर एपोलॉजी के रूप में आया ये जो मंजूषा पांडे थी, जिन्होंने कहा था कि 40,000 लोगों को मैं फ्री में खाना खिलाती हूँ। I'm making this video to apologize for the statements I said on 16th night in the spur of the moment, and I want to communicate that whatever statements I had done, I said are mine and have nothing to do with any of the authority. तो इन्होंने अपोलॉजी की कि चलो मेरे से गलती हो गई, मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या केवल माफ़ी मांगने से हो जाएगा? इससे बड़ा और क्या ही हो सकता है कि अगर कोई लड़की जो है कर लिया है, उसको आप कह रहे हो कि मैं फ्री में उसको खाना खिलाती थी और उसकी जो देश की इकोनॉमी है वो हमारे खाना के बजट से भी कम है। दूसरी चीज़, अभी एक अद्विक श्रीवास्तव पे आते हैं। अद्विक श्रीवास्तव ने ऐसे ऐसे भद्दी गालियाँ दी और इतने मेंटल हैरेसमेंट की। तो लड़की जो है, ये जो प्रकृति लसमल थे, इन्होंने अपने मेंटल हैरेसमेंट को केस को लेकर प्रशासन के पास गई थी। ये जो कीट यूनिवर्सिटी के प्रशासन थी उसके पास गई थी, लेकिन किसी ने इस बात पे चर्चा नहीं की, किसी ने इस बात को नहीं सुना। और ये रियलिटी है, ऐसा ही होता है। बड़े आप अगर कॉलेज में चले जाओ तो इसके साथ यही होता है कि छोटे छोटे बच्चों पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो लोग सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं और सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में स्टूडेंट्स के ऊपर क्या बीत रहा है, स्टूडेंट्स को साथ क्या हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं होता। उन्हें बस पैसा बनाना होता है। जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं सबका यही हाल है कि उन्हें बस पैसा बनाना है। आप जाते हो इंजीनियरिंग कॉलेज जाओ, लेकिन असलियत में आप देखोगे कि ज़्यादातर कॉलेजेस केवल पैसा बनाते हैं और स्टूडेंट्स पे क्या बीत रही है उनसे उसका कोई रिश्ता नहीं रहता। अब बात करते हैं कि इस बात को हमें पूरे इंडिया में लाना चाहिए था। ये एक नेशनल न्यूज़ है, लेकिन हमारी मीडिया क्या कर रही है? हमारी मीडिया रणवीर अलाहाबादिया को पकड़ के और उसको पूरे देश में ट्रोल किया जा रहा है। समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया, देश भर में इनकी कंट्रोवर्सी की चर्चा है। Supreme Court has called out Ranveer Allahabadia's perversion, and Ranveer has been asked by the top court to submit his passport. Actually, there's nothing to defend about Ranveer Allahabadia anymore, though he's getting defense from these Rakhi Sawant and Veer Das types. रणवीर अलाहाबादिया ने एक बार गलती की, उसने अपोलॉजी की, उसने माफ़ी मांगे 2-2 बार, लेकिन फिर भी उसके साथ क्या किया जा रहा है? मीडिया जो है उनके एडिटर को देखो ऐसे कर रही है। मतलब मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही कि मीडिया को किसने हक दे दिया कि इसके एडिटर को दबोचो, इस एडिटर को धकेलो। आप समझ रहे हो कि मीडिया किस हद तक गिर गई है कि एक छोटे से वर्ड के कारण, एक छोटे से वर्ड जिसको एडिटर ने थोड़ा सा गलती करके उसे चढ़ा दिया, उस वर्ड के कारण उसको पूरी दुनिया का नेशनल न्यूज़ बना दिया। और जो इंडिया में लगातार कई सालों से इंडिया में केवल गलत चीज़ें हो रही है, जैसे ये पुणे पॉवर से केस हो गया, आरजीकर कॉलेज केस हो गया, ये कीट यूनिवर्सिटी केस हो गया, या फिर बोल सकते हो यूपीएससी स्कैम्स हो रहे, इन सारी चीज़ों को छोड़कर
यहाँ पे मणिपुर में स्कैंडल हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़कर बस मीडिया किस पे फोकस कर रही है, केवल और केवल रणवीर अलाहाबादिया केस पर। पूरी मीडिया केवल व्यूज चाहती है और व्यूज के चक्कर में सारी चीज़ें हो रही है। रियलिटी यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यूज किस पे आते हैं आजकल, कंट्रोवर्सी पे, गाली गलौज, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दो, आराम से आपको व्यूज़ मिल जाएगी। और यही कर रही है मीडिया आजकल की। लेकिन ये जो असलियत न्यूज़ है, इसको नहीं दिखाया जा रहा है, इसको छुपाया जा रहा है। एक नेता के बेटे ने ऐसा कर दिया है, मेंटल हैरेसमेंट करके एक लड़की को इतना मेंटल हैरेस किया, उसके बावजूद भी उस लड़के को बचाया जा रहा है। मीडिया बिल्कुल इस चीज़ पे बात नहीं कर रही। जब तक प्रेशर नहीं दिया जा रहा, जब तक मीडिया इस चीज़ पे बात नहीं करना चाहता, और ऐसा ही हो रहा है कई सालों से। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। ये जो कीट यूनिवर्सिटी है, उसने जो भी किया है, जैसा किया है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। और क्या सज़ा मिलना चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मैं अपलॉज करता हूँ जितने भी नेपाली स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को, कि आप प्रोटेस्ट करो, बिल्कुल सही कर रहे हो। उनको न्याय मिलना चाहिए। वो हमारे मेहमान हैं और हमारे मेहमान भगवान के तरह होते हैं, और उनके साथ कोई भी गलत करता है तो उसके साथ सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन इसको दबाया जा रहा है और उसको उछाला जा रहा है। मतलब जिस बंदे ने मेहनत करके अपना एक रेपुटेशन बनाया था, पैसा बनाया था, अपने देश की इकनॉमी में योगदान कर रहा था, टैक्स दे रहा था, जो बंदा पॉडकास्ट की एक जर्नी ला दिया था, उसको ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन एक लीडर का बेटा जो कि मेंटल हैरेसमेंट कर रहा है इस एक लड़की को, उसको करना पड़ा इसके मेंटल हैरेसमेंट से, उसको छुपाया जा रहा है। आखिर क्यों? इसका जवाब हमें चाहिए। प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि किसी भी टॉक्सिक लड़कों के रिलेशन में ना पड़े, ऐसे जो कि आपको टॉक्सिसिटी से भरा हो, वो आपको मेंटल हैरेस कर रहा हो। इन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए और ख़ुद को फ्रीडम दीजिए और ख़ुद को फ्री कीजिए और फ्री जिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसे न जाने कितनी सारी केसेस होंगे, कई सारी बहन बेटियां के साथ यही होगा लगातार, और हम देश के वासी कुछ नहीं कर पाएंगे इस सब चीज़ों पे। क्योंकि पॉलिटिकल पावर है तो आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको हमेशा आपको सुरक्षित, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो आपको आराम से कोई भी आके दबा सकता है। यही है रियलिटी आज देश की। धन्यवाद।